जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हो, यहाँ पर मैं सबसे पहले चलता हूँ अपनी किसी पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं जैसे रीड मोर करता हूँ, अपनी पोस्ट के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कमेंट सेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये हालांकि हमारा पूरा तरीके से बना नहीं है, इसको हम थोड़ा आज तरीके से डिजाइन करेंगे और एक बटन भी ऐड होगा। ठीक है, और हम एजेक्स का यूज करके कमेंट ऐड करेंगे, मतलब पेज रिफ्रेश ना हो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम व्यू पर वर्क करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा व्यू हम पेज के लिए ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं पोस्ट नाम के ईजीएस में आ जाता हूँ, मतलब पोस्ट नाम की जो फाइल है पोस्ट डॉट ईजीएस। अब इसमें यहाँ पर हमारा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्म दिखाई देगा। अगर आप मेरा सेम टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म के नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देखोगे तो इसका फॉर्म जो है एंड भी हो रहा हुआ, तो ये एंड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, एक टेक्स्ट एरिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसे डिजाइन कर लेते हैं प्रॉपर वे में। तो मैं एक ऊपर हेडिंग देता हूँ, मैं यहाँ पर दे देता हूँ लीव आ कमेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये मैसेज डाल दिया। थोड़ा हम देख लेते हैं कि क्या व्यू आता है अभी। हाँ, प्रॉपर व्यू आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट एरिया तो आपका नीचे होगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और इनपुट फील्ड बना लेता हूँ जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पर यूजर अपना नेम डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नेम रख लेते हैं लाइक यूजर नेम, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर दे देते हैं लाइक एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम एंड देन यहाँ पर हम इसे रिक्वायर्ड करके चलेंगे और यहाँ पर हम कुछ क्लास दे लेते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा बेटर वे में लगे, फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं। तो अभी देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ रही है। तो हम यहाँ पर क्लास के साथ एक MB-3 दे देते हैं जिससे कि थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, अभी प्रॉपर वे में आ रहा है। अभी यहाँ पर ये तो आपका ठीक है, हालांकि हमें इस टेक्स्ट एरिया को जो है नेम देने की जरूरत है। तो हम यहाँ पर इसको नेम दे लेते हैं लाइक कमेंट। ठीक है, कमेंट करके नेम दे लेता हूँ और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, रिक्वायर्ड कर देता हूँ। ठीक है, मतलब कि रिक्वायर्ड तो होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अब मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप सबमिट और बनाऊंगा। ठीक है, तो इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, मैं थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे। एंड देन मैं यहाँ पर भी इसको कुछ क्लास दे लेता हूँ लाइक BTN प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पर अभी जो है लुक इस तरीके का आएगा, तो थोड़ा हम इसमें MT कर देते हैं, MT-3, जैसे कि थोड़ा ऊपर से मार्जिन ले ले। ठीक है, अब इस तरीके का व्यू आपको परफेक्ट लग रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये दोनों चीजें मेरी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एजेस का यूज करना है। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे जाएंगे, पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐड कर लेता हूँ। लाइक मैं फॉर्म को कुछ आईडी दे लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया कमेंट फॉर्म। ठीक है, कमेंट फॉर्म एंड देन मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ डाल देता हूँ इस फॉर्म के नीचे, जिससे कि क्या हो, कमेंट जब ऐड हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैसेज शो करा देंगे। ठीक है, तो हम इसका नेम रख लेते हैं लाइक कमेंट, या जो भी आप नाम रखना चाहते हो, लाइक मैंने रख दिया कॉम स्टेटस। ठीक है, एंड देन मैं इसको स्टाइल देता हूँ, लाइक कलर इसको देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा मैसेज शो करेगा कि भाई कमेंट ऐड हुई है या नहीं हुई है, या एरर वगैरह आती है तो वो यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो अब हमारी बारी है कि इस फॉर्म के सबमिट होने पर हमें एजेक्स सेट करानी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अभी आप देखोगे, मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूंगा तो पेज जो है रिफ्रेश हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो देख सकते हो पेज रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि होना नहीं चाहिए, तो इसको हम रोक लेते हैं सबसे पहले तो हमें यहाँ पर jQuery की तो नीड पड़ेगी, आई थिंक हमारी ऑलरेडी एडेड होगी। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग एंड देन यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम फंक्शन लगा लेते हैं और फंक्शन के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे डॉलर हैज कमेंट फॉर्म डॉट सबमिटो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे इसके अंदर जो कि बेसिकली एक इवेंट ले रहा हुआ है एज अ पैरामीटर। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, ये मेथड हम कॉल कर देंगे जिससे कि फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने टेस्टिंग की और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो देख सकते हो गाइस ये तो सबमिट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है सबमिट, ये हम थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं बेसिकली। तो कंसोल में आता हूँ और यहाँ पर क्या एरर आती है, बेसिकली यहाँ पर आ रही है डॉलर इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि स्क्रिप्ट ऐड नहीं है या कोई ओवरराइड हो रही हुई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर jQuery का CDN यूज कर लेते हैं, jQuery CDN W3 स्कूल से ले लेता हूँ मैं बेसिकली।
W3 स्कूल, ठीक है। मैं CDN यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो हम यहाँ से आते हैं और CDN उठा लेते हैं, इसको हम हेडर में ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारे प्रॉपर वे में वर्किंग करे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने हेडर व्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपका लेआउट्स, हेडर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस स्टाइल के नीचे यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं फूटर में से जो है अगर कोई लिंक डला हुआ है तो उसको हटा देते हैं। लाइक मेरी ये डली हुई है और ये स्क्रिप्ट डली हुई है, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने CDN यूज कर लिया है, तो मैं हेडर को कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पर हेडर में कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। तो अब ये जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक। देख सकते हो यहाँ से एरर्स भी जा चुकी हैं इंस्पेक्ट में से। तो यहाँ पर लाइक मैं दोबारा से टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म सबमिट होता है या नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको एजेक्स हिट करानी है, ठीक है। तो एजेक्स हिट कराओगे तो आपको सबसे पहले तो राउटिंग वगैरह आपको क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एजेक्स का सेटअप कर लेता हूँ। तो एजेक्स के सेटअप में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर गाइस करना क्या है, यहाँ पर आप क्या करोगे, URL प्रोवाइड करना है। सबसे पहले तो URL आपका क्या रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट करूंगा, हालांकि मैंने अभी क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो ऐड कमेंट नाम का एक मैं राउट क्रिएट करूंगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका टाइप क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर बताओगे कि टाइप आप गेट रखना चाहते हो या पोस्ट रखना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया भाई पोस्ट रखूंगा मैं। एंड देन डेटा में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम डेटा अभी पास करेंगे। सक्सेस हम रखेंगे, सक्सेस में एक फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली डेटा को गेट कर रहा होगा कि सर्वर से क्या रेस्पॉन्स आया, ठीक है। अभी यहाँ पर डेटा के अंदर क्या पास करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, लीव अ कमेंट के अंदर जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका एक तो हो गया यूजर नेम, एक हो गया आपका कमेंट। और यहाँ पर गाइस ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कमेंट है वो किस पोस्ट के लिए हो रही है। तो हमें उसके लिए हिडन फील्ड में एक आईडी पास करनी होगी जो कि पोस्ट आईडी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप एक बार मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पर इसका नेम हम ले लेते हैं पोस्ट आईडी। एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी जो कि हमने ऊपर प्रोवाइड की हुई है। लाइक जैसे हमने टाइटल वगैरह निकाला हुआ है, सेम एज मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस पोस्ट की आईडी भी निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये पूरी पेज में एक्सेसिबल होगी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट वेरिएबल बेसिकली। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको आईडी शो हो रही है, इसको हम कर देते हैं हिडन में, ठीक है। जिससे कि क्या हो, हम हिडन के द्वारा यहाँ से पोस्ट आईडी ले जाएं, ठीक है। तो इतना काम कर दिया, तो आपका जो है इतना काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने फॉर्म को जो है सीरियलाइज कर लेंगे। तो मैं एक फॉर्म डेटा करके वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें हम क्या करने वाले हैं, $this डॉट सीरियलाइज, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये फॉर्म जो है सीरियलाइज हो जाएगा। फॉर्म डेटा जो है हमने यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पर इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। एक बार मैं जो है कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग कि हमारा डेटा आ क्या रहा है, ठीक है। एक बार हम जो है सेटअप कर लेते हैं कि हमारी एजेक्स जो है वर्किंग में कर रही है या नहीं प्रॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज आप जानते हो कि हमें यहाँ पर राउट सेटअप करना होगा। तो राउट्स के अंदर चलते हैं, मैं ब्लॉग राउट के अंदर वर्किंग करूंगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ऑलरेडी हमने राउट्स वगैरह सेटअप कर रखे हैं। तो मैं किसी एक को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया है। बेसिकली आप जानते हो कि ये मेरा पोस्ट होने वाला है, ठीक है। और जो मेरा राउट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो एड कमेंट होने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ से जो है एड कमेंट को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। और ब्लॉक कंट्रोलर का कौन सा मेथड कॉल होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड हम क्रिएट करेंगे, भी हमने क्रिएट नहीं किया है, उसका नाम रखेंगे हम ऐड कमेंट, ठीक है। जो कि हम कहाँ क्रिएट करने वाले हैं, अपने ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो टेस्टिंग करने के लिए हम चलते हैं अपने ब्लॉक कंट्रोलर के अंदर। तो कंट्रोलर्स, ब्लॉक कंट्रोलर, इसके अंदर हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ब्लॉक कंट्रोलर async await async and then request and response factor method try catch। यहाँ पर गाइस ध्यान रखिएगा कि हम एपीआई की तरह रेस्पॉन्स यहाँ से सेंड करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ से सिंपल नहीं करेंगे, कंसोल डॉट लॉग वगैरह नहीं कराएंगे। जो भी एरर ये होगी या जो भी आपका सक्सेसफुल मैसेज होगा वो आप जैसे हम एपीआई में सेंड करते हैं ना रेस्पॉन्स, वैसे हम यहाँ पर सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब देखिए कि जब कोई एरर आएगी तो आप किस तरीके से जो है यहाँ पर सेंड करने वाले हो। तो हम यहाँ से बोलेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस आप चाहें 200 कर दीजिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि हम यहाँ से क्या सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर सबसे पहले भेजेंगे सक्सेस, ठीक है। सक्सेस आपका फॉल्स या जो भी होता है। एंड देन आपका मैसेज होगा, मैसेज में हम क्या करेंगे, एरर का जो मैसेज है वो आप यहाँ से जो है पास कर दोगे, एरर डॉट मैसेज, ठीक है, ये आपने पास कर दिया।
अब यहाँ पर गैस मैं क्या करता हूँ, सेम थिंग मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर करके यहाँ पर मैसेज डाल देता हूँ फिलहाल में अभी कि कमेंट एडेड, ठीक है। हालांकि अभी ऐड नहीं हुई है, अभी हम लॉजिक लगाएंगे। फिलहाल में मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ अपनी एजेक्स को, ठीक है। और मैंने यहाँ से सक्सेस को कर दिया ट्रू, ठीक है। तो अब मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ गाइस कि ये हमारा प्रॉपर वर्किंग करता है नहीं या नहीं राउट, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट किया, कंसोल करता हूँ, ठीक है, कंसोल करता हूँ, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पर लाइक मैंने डाला टेस्ट टेस्ट, ठीक है, और यहाँ से सबमिट करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल रहा है मैसेज, ठीक है। तो ये मैसेज जो है हमें यहाँ पर नीचे शो कराना था, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे शो करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेटा डॉट मैसेज को निकाल लेते हैं, डेटा डॉट मैसेज, और जिसको हम क्या कराने वाले हैं डॉलर और डॉलर डॉट सॉरी कॉम स्टेटस, ठीक है। यही हमारा पैराग्राफ का नेम था और जिसमें हम टेक्स्ट में क्या करेंगे, डेटा डॉट मैसेज को डाल देंगे। और ध्यान रखिएगा कि ये मैसेज जो है थोड़ी देर के लिए शो होगा, फिर हम गायब करवा देंगे। लाइक मैं चाहूंगा सेट टाइम आउट कर दूंगा उसे मैं कर दूंगा लाइक 5 सेकंड बाद, ठीक है। 5 सेकंड बाद मैं उसे क्या करूंगा, टाइम आउट कर दूंगा, ठीक है। तो टाइम आउट क्यों, बेसिकली उसमें से हम टेक्स्ट को एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एम्प्टी कर दिया। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर ये वर्किंग करेगा या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है इसे हटा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से डाला टेस्ट एंड देन कुछ भी कमेंट एडेड हो चुके, ये 5 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब बारी है कि हमें इसे डायनेमिकली काम कैसे कराना है, ठीक है। अभी गाइज आपको पता होगा कि मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट डॉट ईजीएस को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है, ब्लॉग राउट का काम खत्म हो गया है। अब हमारा कंट्रोलर का काम बचता है। और आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस में जा करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आईडी टाइटल कमेंट कंटेंट आता है, ठीक है। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, पोस्ट, जहां पर आपकी पोस्ट आईडी है उसी डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, एक और की ऐड कर देंगे कमेंट्स। और उसमें क्या होगा, एरे के रूप में कमेंट ऐड होंगी, जितने भी यूजर्स उसके लिए उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऐड करेंगे, ठीक है। हालांकि आप चाहो तो एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इस तरीके से करो, ठीक है। मैं एक न्यू वे बताने वाला हूं तो उसको फॉलो करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर जाएंगे हम मॉडल के अंदर। तो हम जाएंगे पोस्ट मॉडल के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने टाइटल कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ से अपने लॉजिक लगाऊं और मैं यहाँ पर फोर्सली पुश करने की कोशिश करूं तो नहीं जा सकता यहाँ पर डेटा। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि हमने मॉडल के अंदर ये दो कीज ऑलरेडी बताई हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट्स नाम की की बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आप यहाँ पर ये जो है कर रहे हो, ठीक है, वरना आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, डेटा सेव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टाइप हम जो रखने वाले हैं गाइस, यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं टाइप इसका रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट। अब आप बोलो इसका टाइप स्ट्रिंग क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि गाइस आपको पता है कि स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, नॉट अ कलेक्शन ऑफ एरे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक कमेंट्स नाम का एक की होगा जिसके अंदर एक एरे होगा। मतलब 1000 यूजर भी अगर उस पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो हजार का एक एरे बन जाएगा, मतलब 0 to 99 का एक एरे होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसमें देखिए यहाँ पर जब पोस्ट क्रिएट करेगा एडमिन तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड होगा या क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे जब पोस्ट क्रिएट होगी तो हम यहाँ पर रखेंगे इसमें डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, बेसिकली एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देंगे। इससे क्या होगा, जब एडमिन जब पोस्ट क्रिएट करेगा तो उसे कमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है और वहां पर कोई एरर भी नहीं आएगी जब आपका एडमिन जो है पोस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दी, सिंपल एक ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, डिफॉल्ट में। अब गाइस हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर आ जाइए, जो लॉजिक लगाना है वो अब हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा को निकाल लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो मेरी पोस्ट आईडी आएगी, जो कि बेसिकली आपको पता है कि मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पोस्ट आईडी करके एक नाम की आ रही है, जो कि हमने देखा ही था, वहां पर हमने पास की थी, ठीक है। अब सेम एट इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम आ रहा है, ठीक है, जो कि यूजर नेम आ रहा है, यूजर नेम नाम के हम वेरिएबल में रख लेते हैं। सेम मेरे पास क्या आ रहा है, कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मैंने कमेंट नाम का ही उसमें नेम बनाया था, ठीक है, टेक्स्ट एरिया में, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों डेटा आ चुके हैं, पोस्ट आईडी, यूजर नेम एंड कमेंट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर पोस्ट डॉट आई थिंक हमने मॉडल जो ऊपर रिक्वायर्ड तो कर ही रखा है, ठीक है। पोस्ट डॉट फाइंड
फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर आईडी फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो पोस्ट आईडी उसके द्वारा फाइंड करो और हमारा जो डेटा है वो अपडेट करो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर गाइस क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखोगे अंडरस्कोर आईडी, जो कि आपकी पोस्ट आईडी आ रही है वो आपने यहाँ पर जो है डायरेक्ट पास कर दी, ठीक है। ये जो आपकी पोस्ट आईडी है ये आपने जो है यहाँ पर इसके अंदर पास कर दी है, ठीक है। तो ये हाँ पास तो कर दी है बेसिकली, पर ये क्यों नहीं इसका कलर, हाँ कलर हो चुका है, ठीक है। बेसिकली कभी कभी सक्सा होता है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है। एंड देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डेटा को पुश करने वाले हैं, ना कि डेटा को सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, डॉलर पोस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लीजिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डॉलर पोस्ट एंड देन यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट होगा, पर यहाँ पर हमने की तो लगाना भूल गए, ठीक है, सॉरी कॉलन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइंड किया पहले आईडी के बेस पर, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसमें पुश कर रहे हैं डेटा। क्या पुश कर रहे हैं, हम एक कमेंट्स नाम की क्या कर रहे हैं, एक की बना रहे हैं उसके अंदर। यहाँ पर क्या है, अभी आप देखोगे कंटेंट के नीचे एक कमेंट्स नाम की एक की बन के आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर एक एरे होगा बेसिकली, ठीक है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा यूजर का नेम, तो हम यहाँ पर यूजर नेम की एक की बना लेंगे, और जो कि यूजर नेम नाम का ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम इसके अंदर पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन आपकी कमेंट होगी, जो कि बेसिकली यूजर ने क्या कमेंट की हुई है वो ये इस वेरिएबल में आ रही है, ठीक है। तो वो आपने इसमें यहाँ पर पास कर दी, ठीक है। तो कोई टेंशन अब आपको नहीं होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये बेसिकली क्या करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर अवेट का यूज कर लेते हैं। तो असिंक का वेट हमने इसलिए ही क्रिएट किया हुआ है। अब आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारा जो टेस्टिंग का पर्पस रह चुका है, देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी कमेंट नाम का कोई यहाँ पर की नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पेज को भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ पर देख लीजिए ये फर्स्ट पोस्ट के ऊपर मैं कमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ फर्स्ट कमेंट, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पर भी कर दिया फर्स्ट कमेंट, ठीक है। फर्स्ट कमेंट टेक्स्ट या जो भी आपको सही लगता है वो कर दीजिए। सबमिट किया मैंने, तो बोलता है कमेंट एडेड। तो क्या हमारी डेटाबेस के अंदर एडेड हुई है यानी, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश किया, देख सकते हो गाइस फर्स्ट कमेंट, फर्स्ट जो पोस्ट थी, फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड वाली के ऊपर हमारी एक कमेंट जा चुकी है जो एक यूजर था, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट कमेंट और फर्स्ट कमेंट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप जितनी भी कमेंट डालोगे, लाइक मैंने यहाँ पर डाला सेकंड कमेंट, ठीक है। और तो ये मेरा फलाना ठिकाना जो भी टेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। एंड मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, कमेंट एडेड, रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो मेरे दो ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो दूसरा आ चुका है सेकंड कमेंट। तो इस तरीके से जो है आप वर्किंग कर सकते हो, ये काफी हेल्पफुल रहा होगा लेक्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम कमेंट्स को यहाँ पर शो कराएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।